अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादी अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूट्रस में इन्फेक्शन के हवाले से, यानी कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कि आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं, और कुछ बेसिक मेडिसिन के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आप अपनी अलामात के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। आपकी जो यूट्रस में जो इन्फेक्शन है तो इसकी कुछ बेसिक अलामात होती हैं। आपकी नाव के निचले हिस्से में दर्द होता है, जब आप यूरिन करती हैं तो आपको दर्द होता है, और इसके अलावा आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। अगर ज़्यादा आपकी तकलीफ़ हो, साथ आपकी पेशाब की नाली में या मसाने में भी इन्फेक्शन हो और उसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो फिर आपको पेशाब में जलन महसूस होती है, मतली होती है, कै होती है और बुखार आपको हो जाता है और आप कुछ खा पी नहीं सकती। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान भी आपको दर्द होता है। अगर माहवारी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आपकी नाव के निचले हिस्से में दर्द होता है। जब हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलते हैं तो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान आपको दर्द महसूस होता है। सेक्स करने के बाद भी आपको दर्द होता रहता है और इरेगुलर आपकी ब्लीडिंग होती है। मतलब ये कि अगर आपकी माहवारी ख़त्म हो गई है तो उसके बाद बीच बीच में फिर भी आपको दाग लगते रहते हैं या फिर जो है ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। सेक्स करने के बाद आपका खून निकलना शुरू हो जाता है वजाना के ज़रिए, हालांकि आपको पीरियड्स नहीं होते या पीरियड का कोई टाइम नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक अलामात हैं। इसके अलावा आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपकी यूट्रस में जो इन्फेक्शन है वो होती है। ये मसाइल आम तौर पर शादी के बाद ही पेश आते हैं, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को जिनसी बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हम बीमारियां कहती हैं, जैसे कि सोजाक, सिफिलिस और गोनोरिया, तो उस वजह से उनकी इन्फेक्शन आपके अंदर मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से आप यूट्रस की इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं। तो अगर आपके अंदर ये अलामात हों तो आप अपने हस्बैंड का जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनका जो इलाज है वो ज़रूर करवाएं। और जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते, उनके अंदर ये जो इन्फेक्शन है, बीमारी है, वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप जब जिनसी मिलाप करें तो कंडोम का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उनकी बीमारी आप तक जो है वो ना आ सके। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड से उन तक ये बीमारी जो वो पहुँचती है। तो इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक आपके खामन पूरी तरह ठीक ना हो जाए तो एक महफूज जो जिनसी अमल है वो आप ज़रूर करें और अपनी अलामात के हिसाब से आप अपना इलाज करें। पानी ज़्यादा पिएं, अपनी खुराक आप अच्छी रखें, विटामिन सी से भरपूर आप खुराक खाएं ताकि आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बढ़ सके और आप जो है आपकी इन्फेक्शन जल्दी कवर हो। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी मैं आपको बताने लगी हूँ जिनको आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन है तो आप यूज़ कर सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपकी इन्फेक्शन है तो फिर आपकी अलामात के हिसाब से आपकी डॉक्टर आपका इलाज करेंगी, लेकिन अगर आपका हमल नहीं है और आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन है तब आप ये कर सकती हैं। एक कैप्सूल है लॉक, और ये कमाल होम्योपैथी लेबॉरेटरी के हैं। ये एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आपने लेना है और आपने तब तक लेना है जब तक आपकी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाती। ये आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने सीपिया 30 एक मेडिसिन है होम्योपैथी की जो आपने लेनी है, और उसकी अलामात ये होंगी कि आपकी मेंसेस आने से पहले और मेंसेस ख़त्म होने के बाद आपका जो विजाना के ज़रिए जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लिकोरिया टाइप होता है, और इसमें आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपके अंदरूनी अज़ा बिल्कुल बाहर की तरफ निकल आएंगे, इस तरह आपको महसूस होता है। तो तब आपने सीपिया मेडिसिन लेनी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मेडिसिन आपने लेनी है वो हमारे पास है पल्साटीला। इसमें जो आपकी विजाना के ज़रिए जो अखराज होता है उसमें आपको जलन होती है, आपको ख़ारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, और आम तौर पे अगर आप कोई चिकनाट वाली चीज़ खाएं तो आपको तकलीफ़ और ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है।
تو پلساٹیلا 30 اس کے آپ نے 30 قطرے صبح دوپہر شام لینے پانی میں ملا کے۔ ایک اور میڈیسن جو کہ آپ یوٹرس کے انفیکشن کے لیے یوز کر سکتی ہیں وہ کریوزوٹم، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کا ویجینل ڈسچارج بہت زیادہ ہوگا، اور اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی ٹانگوں کے نیچے سے آپ کا جو لیکوریا وہ بہہ جائے گا، اور اس میں تھرو آؤٹ پورا مہینہ آپ کا جو اخراج ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی بھی آپ نے کریوزوٹم 30 قطرے صبح دوپہر شام لینے ہیں۔ ان تینوں میڈیسن کی الگ الگ میں نے علامات لکھ دی ہیں، اس حساب سے آپ لے سکتی ہیں، یا اگر آپ کو کوئی قریبی ڈاکٹر ہے تو ان سے بھی آپ مشورہ کر سکتی ہیں۔ ایک اور علامت جو میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ اگر آپ کی یوٹرس میں انفیکشن ہوگا تو آپ کا بدبودار لیکوریا ویجینل ڈسچارج ہوگا، وہ پیلے یا زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور ایچنگ بہت زیادہ آپ کو ہوگی ویجینا میں، جہاں پہ لگے گا خارش اور جلن پیدا کرے گا، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے آپ کی یوٹرس میں انفیکشن کی۔ اور یہ جو میڈیسن ہے آپ 2 سے 3 ہفتہ یوز کر سکتی ہیں، یا آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے مل جائیں گی، اور آپ تب تک لیں جب تک آپ کی یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ یہ تینوں میڈیسن آپ نے اکٹھی ملا کے نہیں لینی، ان میں سے جس بیماری کی علامت آپ کے اندر ہو آپ نے وہی لینی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔